दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले। दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले। हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। अब से करीब 17 साल पहले बलिया में एक मुशायरे के बाद गजलों और शायरी की दुनिया की मशहूर शख्सियत ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शायद आप अभी पहचान नहीं पाए। तुझसे मिलती जुलती मैं आवाज कहाँ से लाऊंगा, ताजमहल बन जाए अगर मुमताज कहाँ से लाऊंगा। अब तो पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, हम सागर आजमी साहब की ही बात कर रहे हैं। जो चाहते हो कोई मर्तबा सियासत में, जो चाहते हो कोई मर्तबा सियासत में, जो चाहते हो कोई मर्तबा सियासत में, ये पहली शर्त है तुम बेज़मीर हो जाना। आजमगढ़ में एक गांव शेखोपुर में साल 1944 में पैदा हुए डॉक्टर इम्तियाज अहमद उर्फ सागर आजमी ने शायरी की दुनिया में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्कों में भी अपनी शोहरत और कामयाबी की मिसाल पेश की है। अपनी बुनियादी तालीम गांव के ही एक मदरसे में हुई। उसके बाद लखनऊ में नदवतुल उलमा से तालीम हासिल की और तकमील तिब्बिया कॉलेज से डॉक्टरी का यूनानी कोर्स करने के बाद आजमगढ़ में अपना दवाखाना खोला। लेकिन लखनऊ की यादों से इतना लिपटे थे कि वापस लखनऊ चले गए और वहां दवाखाना शुरू किया। डॉक्टर सागर आजमी को बचपन से ही शायरी का शौक था। आप जब तिब्बिया कॉलेज लखनऊ में पढ़ते तो अपने दोस्तों और साथियों को खूबसूरत तरन्नुम में गजलें सुनाते। साल 1970 में अपना तखल्लुस सागर रखने के साथ ही बाकायदा तौर पर शायरी की शुरुआत करते हुए पहला मुशायरा बाराबंकी के देवा शरीफ में पढ़ा। उसके बाद उनको जो कामयाबी मिली तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अलावा दूसरे मुल्कों में भी नाम रोशन किया। दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा न जाने किन किन मुल्कों में सागर आजमी साहब के दीवाने थे। सागर साहब ने शायरी के अलावा कई गीत और गजलें भी लिखी थी, जिनको बड़े बड़े फनकारों ने अपनी आवाज़ देकर खूब शोहरत हासिल की। और फिर एक दिन ऐसा आया जब अपने 5 जून 2004 को बलिया में मुशायरे में शिरकत की और वो मुशायरा आपका आखिरी मुशायरा हुआ। उस मुशायरे के बाद आपको हार्ट अटैक आया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बैठे थे जब तो सारे परिंदे थे साथ साथ, उड़ते ही शाख से कई सिमतों में बट गए। सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।